अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। अब रिक्वेस्ट अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। 4 दिन पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मारिया बिलाल को जो है वो कैंसर डिagनोस हुआ है, जो कि एक बहुत ही तकलीफदा बात थी। मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस किया था, आपसे रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ मारिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि इतनी छोटी एज में उसको कैंसर हो चुका है और उसके बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं। बड़ा बेटा उसका पौने 3 साल का है, उससे छोटा जो है वो 1.5 साल का है, बेटी जो है वो 7 माह की है। इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं और खुद भी वो इतनी छोटी-सी एज की है, वो 25 भी क्रॉस नहीं अभी उसने किया। तो मुझे जब पता चला मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ और अब 2-4 दिन हो गए हैं उसका कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी उसको फर्स्ट कीमो जो है ना वो 3 दिन हो गए हैं वो लग चुकी है। उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत वो तकलीफ़ में थी। उसको देख के मुझे इतनी ज़्यादा बल्कि खुद मुझे तकलीफ़ होना स्टार्ट हो गई। बहुत मुझे दुःख हुआ कि देखिए इतनी छोटी-सी एज में जो है ना वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रही है। और वैसे भी सुना है कि ये जो कीमो है ना ये बहुत ही पेनफुल जो है वो मरहला होता है। कैंसर का सारा ट्रीटमेंट ही बहुत खतरनाक और बहुत ही पेनफुल है। ये तो जो पेशेंट है ना वो ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है इसके बारे में। तो ऐसे ही मारिया बिलाल की भी तबीयत है, उसको भी जब कीमो लगा उसके सर में बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा था। उसके बाल भी ऐसे मतलब ना बहुत ज़्यादा उतर रहे थे, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप ना इसका हेड शेव कर दें, यानी जिसको हम आम ज़ुबान में टिंड कहते हैं। वो परसों पार्लर गई और उसने अपने हेड की जो है ना वो शेव करवा ली थी। उस वज़ह से भी उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट और बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसको जो मैंने ना रोते हुए देखा वीडियो में, मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, बहुत मुझे तकलीफ़ हुई। और बल्कि बालों को वो ना पार्लर से लेके शॉपर में वो ले आई थी। तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि ये क्या करने हैं? उसने कहा मैंने इसको फेंकनी नहीं है, मैंने इसको रख लेनी है। और वो बालों को देख के और अपने सर की कंडीशन को देख के वो इतना ज़्यादा रो रही थी। हालाँकि जब उसको 4 दिन पहले कीमो लगा ना, तब जस्ट वो पेन उसको हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर रही थी, लेकिन ऐसे रोई नहीं। जब उसके हेड की शेव हुई ना, तब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे इतना दुःख हुआ, इतना दुःख हुआ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए ढेर सारी दुआएँ करें कि अल्लाह पाक उसको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखें। माँ से बढ़कर बच्चों को कोई भी नहीं सँभाल सकता। बस अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। बीमारी तो कोई भी बीमारी तो जो भी हो ना, जिसको लगी है ना, वो कहता है कि पता नहीं इससे बढ़कर कोई और बीमारी है ही नहीं, किसी और बीमारी में तकलीफ ही नहीं है। हालाँकि जो पेशेंट है ना, उससे पूछ के देखिए कि उसको कितनी तकलीफ होती है। बल्कि पेशेंट को जो तकलीफ होती ही होती है, जो उसके आस-पास के लोग हैं, जो उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं, उनको उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है, वो उतनी ही तकलीफ फ़ील करता है, पेन फ़ील करता है, जितनी कि जो पेशेंट है ना, उसको फ़ील हो रही होती है। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड बीमार थे ना, उनको उनको जब पेन होता था ना, तो मुझे भी बहुत बेचैनी, बेसुकून-सा मैं फ़ील करती थी। जब रात को अचानक मेरी आँख खुल जाती थी, मैं उनको बैठे देखती थी। मैं कहती थी कि आप सोए क्यों नहीं हैं? वो कहते थे मेरी पेन हो रही है। तो आप यकीन करें मैं उनके पास बैठी ही रहती थी। दोबारा हो कि कभी नहीं हुआ था कि मैं दोबारा मुझे नींद आ जाए या मैं सो जाऊँ। यानी कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को जो तकलीफ़ होती ही होती है, जो वो बर्दाश्त कर रहा होता है ना, लेकिन उसके जो आस-पास होते हैं स्पेशल जो उसका ये केयर कर रहे होते हैं, उनको भी उतनी ही तकलीफ हो रही होती है। बल्कि बस मैं ना मतलब मैं खुद एक पेशेंट के साथ रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि एक पेशेंट को सँभालना कितना बड़ा काम है। नो डाउट कि अल्लाह पाक उसका अजर भी बहुत ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो लेकिन फिर भी ये बहुत ही तकलीफ़दा बात है। वाक़ई सही कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इस बात का तो तब पता चलता है जब हल्का-सा भी नज़ला ज़ुकाम हो जाए या थोड़ी-सी भी सर में दर्द हो रही हो ना, फिर हम फ़ील करते हैं कि वाक़ई सेहत और तंदुरुस्ती से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। एक बीमार इंसान को तो ना पहनना अच्छा लगता है, ना खाना, ना उठना-बैठना, ना कहीं आना-जाना। तो ये बस इसलिए कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी हॉस्पिटल्स में या घरों में बीमार हैं, जिस्मानी है, रूहानी है, ज़हनी है, सबको सेहत कामिला अता फ़रमाए। मेरी तो सबसे पहली दुआ ही यही होती है,
क्योंकि मैं तो खुद एक पेशेंट के साथ रह चुकी हूँ। मुझे पता है कि एक पेशेंट को देख के खुद को कितनी तकलीफ होती है। पेशेंट को जो हो रही होती है वो तो नो डाउट होती ही है, लेकिन ये ना कोई कहे कि पता नहीं जो उसकी केयर कर रहा है, जो उसको देख रहे हैं, उनको भी मेंटली तौर पे उतनी ही तकलीफ होती है, बल्कि फिजिकली भी उतनी वो फील कर रहा होता है। और जब भी मैं मारिया को देखती हूँ इतनी तकलीफ में, इतनी खतरनाक बीमारी उसको हो गई है, पता नहीं और भी बहुत सी बीमारियां हैं, कैंसर है, किडनी है, 100 बीमारियों से इंसान इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन पता नहीं कैंसर ऐसा नाम है, ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बंदा भी कांप उठता है जिसको अल्लाह ना करे कैंसर हो या वो इस बीमारी से गुजरा हो। ये नाम ही ऐसा है, ये बीमारी ही ऐसी है। तो और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो भी इतना एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है कि सुना है कि कीमो जो है वो 1 लाख से भी ऊपर उसकी जो है ना वो फीस है। तो ये भी बहुत दुख होता है कि एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो तो ट्रीटमेंट करवा सकता है, लेकिन एक मिडिल क्लास जो गरीब तबका है वो तो कैंसर का इलाज भी नहीं करवा सकता। तो बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बस हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक ज़िंदगी अगर दे तो सेहत और तंदुरुस्ती वाली हो। बीमार की तो 1 रात क्या 2 घंटे भी ऐसे होते हैं जैसे बहुत बड़े हो गए हों। क्योंकि पिछले दिनों में मेरे ना ये जो लेफ्ट शोल्डर है ना इसको खिंचाव पड़ गया। आप यकीन करें मुझे ऐसे था एक दिन भी ऐसे गुजरा मेरा जैसे पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया, और रात भी मैंने इतनी मुश्किल से गुजारी, इतनी मुश्किल से गुजारी कि फिर नेक्स्ट डे जाके मजबूरन मुझे टैबलेट मंगवानी पड़ी। वो मैंने खाई, फिर जाके मुझे सुकून हुआ और फिर पता चला कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, और अल्लाह पाक अगर जिंदगी दे तो सेहत और तंदुरुस्ती तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान बहन भाई बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपने सब ने आमीन कहना है और मारिया के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है, बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त बीमार हैं, घरों में या हॉस्पिटल्स में अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग जो हैं वो बीमार लोगों के लिए दुआ करें और मेरी दुआओं पे आमीन कहें। इसका आपको भी बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। अल्लाह